हेलो गाइस, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली यूएस ने बैन लगा दिया है चाइना एंड फॉरेन मेड ह्यूमनॉइड रोबोट्स के ऊपर। और ये बैन क्यों लगाया है? बोला गया है कि ये जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इस वजह से बैन लगाया गया है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? डिप्लोमेटिक टेंशन हो सकता है चाइना के साथ। अभी मैं बताता हूँ क्यों। देखिए इसके पीछे बेस क्या है। देखिए जो यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है उसने बैन लगाया है कि जो भी एडवांस रोबोटिक डिवाइस जो भी बाहर प्रोड्यूस होते हैं वो नेशनल एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। और ये किस बेसिस पे बताया गया है कि व्हाइट हाउस जो टास्क फोर्स है उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी। उन्होंने कहा कि कोई भी रोबोट जो भी बाहर से आ रहा है वो एक साइबर सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट कर सकता है हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गई या बैंकिंग हो गई, उनके लिए ये एक रिस्क क्रिएट कर सकता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एंड प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिक्योरिटी है उसके लिए, की इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के लिए। देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? चाइना को। और चाइना से डिप्लोमेटिक रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। और चाइना का अगर मार्केट देखेंगे शेयर 85% है ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो साफ साफ ये बात है कि चाइना को टारगेट करना चाहते हैं एंड जो भी अपनी कंपनीज जो इनके जो यहाँ पे काम करती है, जो भी रोबोट्स वगैरह बनाती है यूएसए के अंदर, उनको मौका देना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है। और इसी में बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कंपनी के सीईओ ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं। एक तो सीईओ जो हैं आप देखेंगे जिनका नाम है इवान बियर्ड, जो कि स्टैंडर्ड बोर्ड्स के मालिक हैं, सीईओ हैं। और ये जो स्टैंडर्ड बोर्ड्स है ये भी रोबोट्स और ह्यूमनॉइड्स बनाती है। और इन्होंने कहा है कि अपने मैसेज के अंदर कि रोबोटिक इज अ टेक्नोलॉजी अमेरिका मस्ट लीड एंड ऑन एंड फॉरेन सब्सिडाइज्ड रोबोट विल नॉट बी अलाउड टू अनफेयरली डोमिनेट यूएस रोबोटिक एज अ दे डिड सोलर। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो भी बाहर से रोबोटिक्स आ रही है, रोबोट आ रहे हैं, वो डोमिनेट नहीं करना चाहिए यूएसए मार्केट के अंदर। और ये कहे भी क्यों ना, ये कहेंगे बिकॉज ये खुद एक ऐसी कंपनी के सीईओ हैं जो कि एक रोबोट्स बनाती है और इन्हीं कंपनियों को ये जो चाइना की जो कंपनी थी टारगेट करती थी और इनके जो मार्केट शेयर को हड़प लेती थी या उनके मार्केट शेयर को प्रॉपर डोमिनेट करती थी। तो इसी वजह से ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं यूएसए के, उन्होंने कहा है। तो आप सोचेंगे कि अब इंडिया कहाँ पे है यहाँ पे? देखिए इंडिया जो है, इंडिया के अंदर बहुत सिचुएशन अभी देखा जाए, ये अगर रोबोटिक्स से रिलेटेड देखा जाए, आईआईटी वगैरह वाले कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे काम नहीं कर रहे जो कि हम मार्केट को कैप्चर कर सकें जैसे चाइना कैप्चर कर रहा है। इंडिया को और ज़्यादा काम करने की जरूरत है क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा आगे निकलता जा रहा है। आप ये भी देखेंगे, अभी मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था एआई चिप्स के ऊपर, चाइना और यूएसए के बीच में ऑलरेडी वॉर चल रहा है। और आप जानते हैं चाइना यूएसए को और ज़्यादा टक्कर दे रहा है। मैंने ये भी बताया था उस वीडियो के अंदर कि चाइना ने अपनी डिपेंडेंसी 90% से 60% ला दिया है और वो अब जाके फ्यूचर में 25% कर देंगे एआई चिप्स को लेके। इवन दो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो भी इस डिपेंडेंसी को वो लोग कम कर रहे हैं। तो हम लोगों को चाइना से सीखना चाहिए और अब चाइना को ये भी देखेंगे, चाइना मिलिट्रीली यूएसए को भी लगभग सरपास कर देगा। आप देखेंगे सबमरीन के अंदर यूएसए से ज़्यादा चाइना के पास है सबमरीन। और आप देखेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर भी ये लोग उतना लेके आएंगे और तीसरा या चौथा ये बनाने जा रहे हैं। मतलब तीसरा तो बन चुका है, शायद चौथे के ऊपर ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं। नेवी पे ये नेवी भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इनकी एयरफोर्स भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपने देखा होगा 5th जनरेशन इन लोगों ने फाइटर जेट भी बना लिया है, 6th जनरेशन पे काम हो रहा है। एंड आप ये भी देखेंगे यूएसए भी 6th जनरेशन पे काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली चाइना एंड यूएसए एक साथ साथ चल रहे हैं और इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे हो गया है। और इंडिया को इस बात के लिए सोचना चाहिए। इंडिया के जो गवर्नमेंट है उनको और ज़्यादा पॉलिसी इफेक्टिव बनानी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए जैसे यूएसए इंक्लूड करता है। और एक मास लेवल पे टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए, मास लेवल पे जैसे एआई चिप्स को लेकर प्रॉपरली इंडिजीनियस चाहते हैं जैसे चाइनीज़ एक तरीके से फोकस कर रहे हैं कि वो प्रॉपर इंडिजीनियस हो जाए। वैसे ही इंडिया को भी सोचना पड़ेगा। इंडिया को बिल्कुल डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी बाकी कंट्रियों पे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर। आप ये देखेंगे इंडिया 5th जनरेशन पे ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन इंडिया का अभी इंजन तैयार नहीं है 5th जनरेशन वाला इंजन, जो कि आप जानते हैं सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी होती है उस इंजन के अंदर और थ्रस्ट टू वेट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडिया को सोचना पड़ेगा, इस पे पॉलिसी बढ़िया बनानी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा इंक्लूड करना पड़ेगा और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ताकि प्राइवेट सेक्टर और जो भी इनके जो साइंटिस्ट हैं वो ज़्यादा मोटिवेट हो सके इनोवेशन करने के लिए एंड एक 5th जनरेशन फाइटर जेट का इंजन बना सके। बॉडी लगभग तैयार है लेकिन बॉडी से कुछ नहीं होता, इंजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी बात पर वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।